हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको सिखाया है कि जेंडर कितने तरीके के होते हैं। तो मैं एक क्विक रिवीजन में बता देती हूँ कि जेंडर 3 तरीके के होते हैं, मस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड न्यूट्रल जेंडर। उसमें मैंने कुछ पर्सोनिफिकेशन से रिलेटेड भी बताया है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन आज हम चैप्टर हमारा सेम रहेगा, लेकिन इसके अंडर में हम सीखेंगे कि हम जेंडर्स को फॉर्म कैसे करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा भी है, वेज ऑफ फॉर्मिंग द फेमिनाइन ऑफ नाउन्स। जो नाउन होगा उसका फेमिनाइन जेंडर कैसे फॉर्म करना है, आज हम वो सीखने वाले हैं। तो जो फेमिनाइन जेंडर को मतलब फॉर्म करने के लिए 3 तरीके हैं, ठीक है। तो पहला तरीका हम सीख लेते हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग एन एंटायरली डिफरेंट वर्ड। यानी कि अभी हम ऐसे नाउन के फेमिनाइन जेंडर्स का देखने वाले हैं जिनके लिए हमें बिल्कुल ही डिफरेंट वर्ड यूज करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, मदर का फादर होता है, बॉय का गर्ल होता है, ब्रदर का सिस्टर होता है। तो ये वर्ड्स जो है आपस में बिल्कुल भी कनेक्ट या नहीं हो रहे, ये आपस में डिफरेंट वर्ड्स हैं। तो पहला तरीका ये होता है कि यानी कि पहला तरीका हम सीखने वाले हैं कि ऐसे नाउन इनके फेमिनाइन जेंडर क्रिएट करने के लिए हमें टोटली नया वर्ड ढूंढना पड़े, ठीक है। तो ऐसा मैं कुछ आपको लिखवाने वाली हूँ। जैसे मैंने इसमें लिखा है पहला बैचलर, तो बैचलर को मैंने लिखा है मेड। जो मेड है वो ओल्ड यूज है, आजकल इसमें हम स्पिंस्टर यूज करते हैं, स्पिंस्टर, ठीक है। बक हो गया, बक का डो हो गया। अगर आपको इसके मीनिंग नहीं पता तो मैं आपको बता देती हूँ। ये भी हिरण के जैसे ही होते हैं, ठीक है। और उसमें जो मादा हिरण होगी वो डो हो गया। डियर भी होता है हिरण, ठीक है, ये भी उसमें से एक है, ठीक है। और आगे देखते हैं तो बुलॉग, यानी आपने बुलॉग देखा ही होगा। जैसे कि हम इसको बोल सकते हैं, बुलॉग पे हम बेल को ही बोल देते हैं। और हैफर मतलब बुलॉग इन द सेंस कि जो बेल का छोटा बच्चा होता है ना, बछड़ा आई गेस बोलते हैं उसको बोल देंगे। तो हैफर क्या हो गया, बछिया हो गई, ठीक है। और अभी मैं और आपको लिखवा देती हूँ। अगर आपने ये नहीं लिखी है तो आप एक बार देख लीजिए। अगर आपको नहीं लिखना तो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले सकते हैं। मैं 2 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ, फिर मैं इसको रब करने वाली हूँ, ठीक है। आई होप कि आपने ले लिया होगा। मैं इसको रब करने वाली हूँ और मैं आपको आगे भी कुछ बताने वाली हूँ ऐसे वर्ड्स। लेकिन अगर हो सकता है आपको आते भी हो सकता है आपको कुछ नया सीखने को मिले। तो चलिए देखते हैं, ठीक है। तो आप अगर आपको दिख रहा हो तो आप मेरे साथ साथ नोट डाउन कर लीजिए, और अगर नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको 2 सेकंड का पॉज देने वाली हूँ, ठीक है। जैसे कि हार्ट हो गया एक, ये जो बारहसिंगा होता है ना, तो नर बारहसिंगा और मादा बारहसिंगा, ठीक है। और इसका तो आप लोगों को पता ही होगा, मेयर होता है। कुछ नया दिखाते हैं इसमें और क्या हो सकता है, जैसे लॉर्ड हो गया। लॉर्ड का हम क्या लिख सकते हैं, लेडी लिख सकते हैं, राइट। ऐसे ही मॉन्क, मैन का वुमेन। ये तो बहुत इजी है, तो मैं इजी वाले नहीं लिखवा रही हूँ आपको, जो थोड़े डिफरेंट होंगे वो लिखवा रही हूँ, ठीक है। विमेन, वुमन। तो ये कुछ नए हैं मेरे ख्याल से, आज आपको इसमें नया सीखने को मिला होगा। ये वो वाले हैं जिसमें हमें टोटली डिफरेंट वर्ड यूज करके ही उसका फेमिनाइन जेंडर बताना होता है, ठीक है। जैसे कि हार्ट हो गया, रो हो गया, लॉर्ड, लेडी, मॉम, नन, और लास्ट में आ गया मैन, विमेन। अगर आपको मैन विमेन नहीं दिख रहा हो तो मैं थोड़ा ऊपर करके लिख देती हूँ। वैसे मैं बोल भी दे रही हूँ, लास्ट का मैंने लिखा था मैन एंड विमेन, या फिर मैन और वुमन, ठीक है। वुमन जो होता है वो सिंगुलर, मतलब अगर हम एक औरत की बात कर रहे हैं तो वी प्रोनाउंस वुमन। बट अगर हम एक से ज्यादा, यानी जब हम WOMEN लिखते हैं तो हम उसको हमेशा विमेन लिखते हैं, विमेन प्रोनाउंस करते हैं उसको। गलत लोग ज्यादातर इसको ध्यान नहीं देते और उसको भी वुमन बोलते रहते हैं, बट वो विमेन हो जाता है, ठीक है। तो वुमन इज अ सिंगुलर एंड विमेन इज प्लूरल। इसके प्रोनाउंसिएशन से हम उसको पहचानते हैं, ठीक है। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, मैं साइड हो जाती हूँ। तो उसके बाद मैं आपको सेकंड टाइप का सिखाने वाली हूँ। आई होप आपने लिख लिया होगा। मैं कुछ और इसमें और भी कुछ रहते हैं, काफी सारे हैं जो मुझे लगेगा कि आपको पता होगा, उसको तो मैं यहाँ नहीं लिखवाऊंगी। लेकिन मुझे लगता है कि आपको नहीं पता होगा तो मैं उसको लिखवा देती हूँ, वो आपको हेल्पफुल रहेगा, ठीक है।
मतलब जो बच्चा होगा अगर वो फीमेल है या फेमिनाइन है तो उसको फिली बोलते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि शायद आपको ये नहीं पता होगा। चलिए और देख लेते हैं। डॉग का तो बिच होता है, डॉग का बिच, ठीक है। ड्रैग, और यहाँ लिख देती हूँ मैं, आप यहाँ से लिख लेना, मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, मस्कुलाइन फेमिनाइन, ठीक है। यहाँ पे आगे मैं यहाँ पे लिख रही हूँ तो आप यहाँ से देख लेना। एक होता है ड्रैग, ड्रैग मतलब होता है नर बतख, ठीक है, नर बतख। मादा बतख को क्या कहते हैं, तो मादा बतख होती है डक। हम हमेशा डक ही यूज कर लेते हैं बट ये होती है मादा बतख। डी, एक मिनट, क्लॉक नहीं लिखा है ये DUCK, डक। हम मोस्टली यूज कर लेते हैं कि डक बतख को बोलते हैं, बट जो नर होता है ना उसको ड्रैग बोलते हैं, और जो मादा होती है उसे डक बोलते हैं, ठीक है। और आपने इसमें कोल्ट और फिली, ये घोड़े का बच्चा है, मतलब कि अगर नर बच्चा है तो उसे कोल्ट बोलेंगे, मादा बच्चा है तो फिली बोलेंगे, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ नया। एक होता है अर्ल, AEARL, अर्ल। और एक होता है, एक मिनट, इसका फीमेल वर्जन है काउंटेस, काउंटेस। जैसे बेगम होता है ना, तो जो मोमडन्स में जो राजा की उपाधि को आई शहंशाह या कुछ ऐसा बोलते हैं, तो उनके लिए आता है अर्ल, और उनका जो फीमेल होता है जैसे बेगम होता है तो बेगम को क्या बोलेंगे, काउंटेस, ठीक है। आई होप कि ये भी आपको नया सीखने को मिला होगा। और देख लेते हैं और नया इसमें क्या आता है। एक और होता है गैंडा, ये भी बतख के लिए आता है, सॉरी ये हंस के लिए आता है, नॉट बतख, बट ये बतख का था, ये हंस का था। हंस भी एक पक्षी होता है, तो आपने देखा होगा गैंडा बोलते हैं, उसमें मेल को गैंडा और जो फीमेल होती है उसे गूस बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका समझ में, ये मैंने मस्कुलाइन का शॉर्ट फॉर्म लिखा है, इसको मत लिख लेना, ठीक है। तो अभी हमने नया क्या सीखा, कोल्ट फिली, यानी घोड़े का बच्चा, और घोड़े का जो फीमेल बच्चा होगा वो डॉग, बिच, ड्रैग, डक। ड्रैग मतलब जो मेल आपका बतख होगा और जो मादा बतख होगी उसको डक बोलेंगे। ऐसे ही आता है अर्ल एंड काउंटेस, यानी ये तो बेगम हो गया, और जो बेगम का उल्टा होते हैं वो अर्ल बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे ही गेंडा, गेंडा पढ़ेंगे इसको, और इसको गूस, यानी कि जो नर हंस है और मादा हंस, ठीक है। और देख लेते हैं कुछ, चलिए आप इसको देख लीजिए, मैं मिटा रही हूँ इसको, तब तक आप उधर का देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। और भी हो सकता है, देखिए हमने देखा था लेडी किसका देखा, लॉर्ड का भी लेडी होता है, जेंटलमैन का भी लेडी होता है, ठीक है। जैसे मैं लिखूँ जेंटलमैन, जेंटलमैन, तो हम इसका लेडी ही यूज कर लेते हैं, ठीक है, लेडी। और क्या नया हो सकता है, नेफ्यू का पता होगा आपको, भतीजा तो भतीजी, नेफ्यू का नीस, ये शायद आप सभी को पता हो। चलिए सही है, अच्छी बात है। पापा का मम्मी या मम्मा, ओल्ड यूज होता है, पापा का मम्मा हो गया। और क्या हो सकता है, जैसे जो रैम, एक होता है रेम, ये क्या होता है, भेड़ को बोलते हैं, तो नर भेड़ होता है उसको रैम बोल दिया, और मादा भेड़ को ईव बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है नया, सन का डॉटर आपको पता ही है। एक और होता है, ये भी स्टैग होता है, स्टैग, यहाँ पे नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, एक मिनट में पुल अप करके यहाँ लिख देती हूँ, होप कि आप लोगों ने ये देख लिया होगा। तो यहाँ पे आ गया आपका स्टैग। स्टैग का क्या हो जाएगा, हेन। ये भी बारहसिंगा और उनसे मिलते जुलते हैं, हिरण और बारहसिंगा से मिलते जुलते एनिमल हैं, तो उसमें जो नर होगा उसको स्टैग बोलेंगे, और जो मादा होगी उसको हेन बोलेंगे, ठीक है। और एक और लिख लीजिए, विजार्ड, जादूगर, इसका विच हो जाता है, ठीक है, विजार्ड, जादूगर, और जादूगरनी को क्या बोलते हैं, विच। चलिए, तो आज हमने जो अभी मैंने आपको सिखाया है, पहला टाइप सिखाया है, यूजिंग एंटायरली डिफरेंट वर्ड। तो आपने देखा होगा कि मोस्टली ये सब एक दूसरे से डिफरेंट वर्ड है, किसी को भी हमने पीछे लगा के इसको चेंज नहीं किया है कि लाइक हमने कोई
प्रत्यय जोड़ दिया हो ना, इंग्लिश में वो हिंदी में हम सीखते हैं ना प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो वैसा कुछ हमने नहीं किया है, सब में हमने नए नए वर्ड ही लिए हैं एक दूसरे के सामने। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए और मैं ऊपर से मिटा के आपको मतलब इसको रब कर देती हूँ और दूसरा सिखाने जा रही हूँ। तो अभी हम दूसरा सीखने वाले हैं, ये तो पहला हो गया। अब हम दूसरा सीखेंगे कि जो हम सफिक्स जोड़ते हैं वो कैसे हम यूज करते हैं, ठीक है। पहले मैं दूसरा पॉइंट का नाम डाल देती हूँ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, बाय एडिंग स्लेबल, नॉट सफिक्स बट स्लेबल यूज करेंगे हम यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ESS, या फिर हम ले सकते हैं IME, या फिर और कौन सा हो सकता है, ट्रिक्स, etc। तो जो अब हम सीखेंगे ना उसमें हम देखेंगे अब स्लेबल जोड़ेंगे, ठीक है। तो जो ऐसे छोटे छोटे वर्ड देते हैं इनको स्लेबल बोलते हैं। तो बाय एडिंग अ स्लेबल, कोई एक स्लेबल हम उठा के और दिए गए वर्ड में जोड़ने के बाद उसका हम फेमिनाइन बना लेंगे, ठीक है। तो ये जो स्लेबल्स है इसको ध्यान से देख लेना, ESS, INE और यहाँ हो गया TRIX और A, ये जो मैंने हाइफन, ये सब हाइफन का साइन है, ठीक है, क्योंकि जोड़ने के जब हम दो वर्ड्स को अलग अलग लिखते हैं ना, लाइक लॉयनेस है LIONESS, तो ये जो ESS लिखा है ये मैंने हाइफन के थ्रू दिखाया है कि लोयन के साथ ESS लगा दिया, ये हाइफन है, ठीक है। ये हाइफन के साइन लिखे हैं मैंने, कहीं माइनस वगैरह मत सोच लेना, ये हाइफन है, ठीक है। तो अभी मैं ऐसे वाले आपको सिखाने वाली हूँ, तो मैं आपको सीधा नोट डाउन ही करवाऊंगी ऐसे कौन कौन से वर्ड है। ऐसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे लेकिन कुछ जो आपको सीखने में थोड़ा हेल्प करेगा वो मैं यहाँ लिखवा रही हूँ। तो याद रखना, पहला हमने सीखा कि टोटली हम एंटायरली डिफरेंट वर्ड यूज करते हैं जब हम किसी नाउन का फेमिनाइन जेंडर क्रिएट करते हैं या फॉर्म करते हैं। लेकिन अभी हम सीखेंगे कि हम कुछ स्लेबल्स होते हैं उनको ऐड कर देंगे एट द एंड ऑफ द गिवन नाउन और द वर्ड, ठीक है। तो उसके एंड में हम ऐसे स्लेबल्स को उसके साथ जोड़ देंगे तो उससे हमें उसका फेमिनाइन जो है फॉर्म मिल जाएगा, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं, जैसे पहले मैं मस्कुलाइन को एक छोटे फॉर्म में लिख रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेस ले लेता है, और फेमिनाइन, ठीक है, ये हो गया। अभी तो जैसे ऑथर, अब हम देखेंगे, आप लिखते जाइए, अगर आप साथ साथ नोट डाउन कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ऑथर, ये ऑथर हो गया, ये OR है, ठीक है। ऑथर का क्या होता है, ऑथरेस। देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, राइटिंग बहुत खराब आ रही होगी मैं रब करके दोबारा लिख देती हूँ। तो ऑथरेस, पहले ऑथर आप पूरा लिखेंगे, ठीक है। ऑथर लिखने के बाद आपने क्या किया, यहाँ पे ESS जोड़ दिया, ठीक है, ये हमने उठाया और यहाँ आंसर कर दिया। ऑथर के साथ ESS लेबल जोड़ा तो क्या बन गया, ऑथरेस। तो ये हो गया मस्कुलाइन जेंडर, ये हो गया फेमिनाइन। ऐसे ही और भी लिखवा देती हूँ, जैसे बैरन, इसमें भी हम क्या करेंगे, पूरा बैरन लिखेंगे, ठीक है, और इसमें ESS जोड़ देंगे। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। अभी मैं कुछ आपको दूसरा दिखाती हूँ, जैसे कि और ले सकते हैं हम जाइंट या काउंट ले सकते हो, तो काउंटेस हो गया, काउंट, काउंटेस। अब इनके मीनिंग आप ढूंढ लेना क्योंकि मीनिंग बताना बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। और जाइंट हो गया, जाइंट का क्या बना सकते हैं आप, पहले पूरा जाइंट लिखेंगे हम, ठीक है, फिर ES जोड़ देंगे, ESS, जाइंटेस। ये वाले इजी पड़ जाते हैं क्योंकि ये हम लोग इजीली बना लेते हैं। वो हमें याद, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो हमने अभी पहला वाला टाइप सीखा था जिसमें हमें डिफरेंट वर्ड यूज करना, वो आपको याद ही करना पड़ेगा, उसका कोई तरीका नहीं है। लेकिन इसमें हम बना सकते हैं, लेकिन पहले पता तो होना चाहिए ना, तभी तो आप बनाओगे। तो ये कुछ हो गए, ये ES वाले देख लिए हमने। अभी ये सारे ES वाली हैं और कुछ ऐसे नए वर्ड, हाँ कुछ ऐसा इसके थोड़ा देख लेते हैं, जैसे IME वाले देख लेते हैं।
तो यहाँ पे कुछ दिखा देती हूँ, जैसे हीरो हीरोइन, हीरो और इसका क्या हो जाएगा हीरोइन, आई एन ई जोड़ दिया मैंने, ठीक है। हीरो हीरोइन हो गया, ऐसे एक ये हो गया। और एक जो हम सीख सकते हैं ये वाला देख लेते हैं, ट्रिक्स वाला कैसे होता है। तो ये ट्रिक्स वाला आ जाता है, जैसे कि टेस्टेलर, टेस्टेरिक्स। अब आपने नोटिस किया होगा यहाँ मैंने टेस्टेलर लिखा है, लेकिन मैंने यहाँ पे टेस्टेलर तो सही लिखा है। ये वाला वर्ड जो है आप देखेंगे, जो टेस्टे है वहां तक तो मैंने यहाँ पे भी सेम लिखा है, लेकिन यहाँ पीछे मैंने LOR हटा के वहां पे क्या कर दिया, TRIX लिख दिया, यानी कि टेस्टेरिक्स, टेस्टेट्रिक्स। और यहाँ पे टेस्टेलर, ठीक है। और एक और हो सकता है जार, सी साइलेंट होगा जार, और यहाँ पे आ जाएगा जरीना, जरीना। अब यहाँ पे मैंने INE की जगह INA यूज किया है, ठीक है, INA यूज किया है। तो आप देखते थे जार का जरीना हो गया, ठीक है। ऐसे ही और भी देख सकते हैं, एक होता है फॉक्स। अभी बट आपको ना ये थोड़ा डिफरेंट मिलेगा, फॉक्स का तो आपको याद ही करना पड़ेगा। फॉक्स का विक्सन होता है, जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता होता है, विक्सन, ठीक है। ये फॉक्स का जो है विक्सन होता है। तो ये कुछ ऐसे मिसलेनियस में आ रहे हैं, आपको समझ में आ रहा हो, कुछ मिसलेनियस में आ रहे हैं, क्योंकि इनसे ना एसेट्रा में लिख दिया ना, से बहुत सारे वर्ड होते हैं जिसमें हम लास्ट में सिलेबस जोड़ के ही बनाते हैं। तो ES वाले तो बहुत इजी पड़ जाते हैं, बट ऐसे वाले हमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। और इन्हें देख लो, और इनको मैं मिटा के और बता देती हूँ आपको। अब एक तरह से इसमें एक चीज और देखेंगे हम, कि कुछ हम ऐसे बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे ना कि एडिंग, रुक जाओ मैं यहाँ पे लिख देती हूँ पहले। जो ES है वो हमने ऐड तो किया है, इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवेल of the masculine। देखिए अभी जो हमने पहले से लिखा था, मतलब लिखा था जैसे ऑथर, ऑथरेस, ठीक है। तो मैंने ऑथर पूरा लिखा और उसके आगे मैंने एक्स्ट्रा में ESS जोड़ा था। लेकिन अभी हम कुछ सीखेंगे जिसमें हम देखेंगे कि जो लास्ट का जो हमारा जैसे लिखा है ना, ESS इज एडेड आफ्टर ड्रॉपिंग द वोवेल ऑफ द मस्कुलाइन एंडिंग, यानी कि जो मस्कुलाइन जो लिखा था नाउन, उसके पीछे जो वोवेल लिखी थी उसको वहीं पे हम उसको एंड कर देंगे और उसके बाद हम ESS जोड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं, ये अभी हम टाइप सेकंड ही सीख रहे हैं, उसमें भी कई सारे तरह के आ जाते हैं। तो जैसे मैंने लिखा एक्टर, ठीक है। तो हम एक्टर तो मैंने लिखा ACTOR एक्टर, लेकिन इसका फेमिनाइन क्या हो जाएगा, एक्ट्रेस, एक्ट्रेस। तो हमने इसमें क्या किया, देखिए यहाँ तक ये सेम है, यहाँ तक सेम है, लेकिन मैंने ऊपर क्या लिखा कि जो मस्कुलाइन के एंडिंग में जो वोवल आएगा उसको हम हटा देंगे। तो इस वोवल को यहाँ मैंने हटा दिया, आर को बगल में ले लिया और आर को लेके यानी कि उस वोवल को हटा दिया है, ठीक है। वोवल हटाना है, हमने कॉन्सोनेंट नहीं हटाया। आर इज अ कॉन्सोनेंट वाइल ओ इज अ वोवल, तो वोवल को हमने ड्रॉप कर दिया है, लेकिन आर को एज इट इज ले लिया है और उसके साथ हमने ESS जोड़ दिया है। तो यही मैंने यहाँ लिखा भी है, ठीक है। ये पॉइंट समझ लो, इसका कोई स्टार मार्क कर दो कि जो ऐसे हम बनाएंगे कि जब हम ESS ऐड तो करेंगे, लेकिन जो मस्कुलाइन है उसके जो एंडिंग में वोवल आ रहा होगा उसे हम हटा देंगे। हटाने के बाद जो उसके अगर कोई उसके आगे कोई कॉन्सोनेंट आ रहा है, कॉन्सोनेंट लेटर आ रहा है, तो उसको ड्रॉप होकर वो आगे आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ESS जोड़ देंगे। तो और देख लेते हैं, जैसे कि मैं और कोई लिख सकती हूँ, बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का क्या हो जाएगा, तो आप इसको भी ऐसे बनाएंगे, हमें ये ड्रॉप करना होगा, इसको हटा देंगे हम। तो पहले इसको हटा के लिखते हैं क्या बनेगा।
तो क्या बन जाएगा, बैनी फैट। अब हमने ओ को हटा दिया, ओ को हटा के हमने यहाँ क्या लिखा, आर। ये ओ यहाँ से हट जाएगा, जब यहाँ लिखेंगे तो हटेगा, तो आर लिख दिया। अब क्या जोड़ना है हमें, ई डबल एस जोड़ना है। तो क्या बन गया ये, बेनिफैक्ट्रेस, ट्रेस बन गया। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा मैंने इसमें क्या किया है। अभी तक हमने जो देखा था उसमें हमने डायरेक्ट कोई वर्ड हमने हटाया नहीं था, डायरेक्ट ई डबल एस जोड़ दिया था, राइट। लेकिन इसमें हमने क्या किया है, कुछ ऐसे भी बनते हैं जिसमें हमें बनाने के लिए जो मस्कुलाइन का जो एंडिंग वोवल होता है, मस्कुलाइन जो नाउन आएगा या वर्ड आएगा उसमें जो भी उस वर्ड के एंड में वोवल आता है उसको हमें ड्रॉप कर देना है, उसको हटा देना है। और हटाने के बाद जो अगला वर्ड होगा वो ऑटोमेटिक आगे आ जाएगा, और उसके बाद में जो भी ये हमारा सफिक्स है ये जोड़ देंगे हम। ठीक है, यहाँ पे ई डबल एस। समझ में आई गैस, आपको आ गया होगा अच्छे से। अभी मैं इसको मिटा देती हूँ और समझा देती हूँ आपको। ठीक है, एक तो और दिखा देती हूँ आपको और अच्छे समझ में आएगा। जैसे कि मैं लिख देती हूँ फाउंडर, तो अभी मैंने फाउंडर लिख दिया। ठीक है, अब फाउंडर का आप कैसे बनाओगे, तो पहले आपको फाउंड तक पूरा लिखना है, ई को हटा देना है क्योंकि हमें ड्रॉप करना है। ये लाइन याद रखना कि हमें ड्रॉप करना है वोवल को, तो ई को हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, फाउंड। फाउंड मैंने पूरा सही लिखा, राइट, देख लीजिए आप। फिर मैंने इसको यहाँ पे ई को नहीं लिखा है, ड्रॉप कर दिया है, तो यहाँ आर लिखा, ये आर इधर आ गया डायरेक्ट क्योंकि ई हट गया, और ई डबल एस जोड़ दिया। क्या बन गया, फाउंडर का फाउंड्रेस। ज़्यादातर ये हम यूज़ नहीं करते मतलब नॉर्मल लाइफ में, बट ये होता है। तो फाउंडर का फाउंड्रेस। तो ये कुछ ऐसे सफिक्सेस हो गए हैं जिनको जोड़ते वक्त हमें ध्यान रखना है कि हमें मस्कुलाइन में से जो उसका लास्ट का वोवल है, याद रखना लास्ट में जो वोवल आ रहे हैं एंड में, उस वोवल को हमें सिर्फ ड्रॉप करना है, उसका अगला वर्ड नहीं करना है। ठीक है, और जैसे देख लेते हैं, जैसे हो गया प्रेसेप्टर। तो प्रेसेप्टर में अब हम ये हटाएंगे तो क्या बन जाएगा, आप आगे से बनाते हुए चल सकते हैं, प्रेसेप्ट्रेस। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा अच्छे से कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो हमने इसमें देख ही लिया है कि कुछ ऐसे हमें मतलब बनाते फेमिनाइन जब हम फॉर्म करते हैं मस्कुलाइन का या नाउन का, तो हम ये ध्यान रखते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जिसमें हमें जो मतलब मस्कुलाइन लिखा हुआ है उसमें से उसका वोवल ड्रॉप कर देना है। ला वो भी कौन सा वोवल, बीच में कहीं से भी नहीं है, एंडिंग में जो वोवल आ रहा है उसको ड्रॉप करना है बस। ठीक है, और भी इसके 2-3 लिखवा देती हूँ, अब आप खुद भी बना सकते हैं। जैसे प्रिंस है, अब आप इसमें तो सोचोगे कि मैम इसके बाद तो कोई कॉन्सोनेंट साउंड भी नहीं आया, तो इट्स ओके, नहीं आया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका क्या बता देंगे, प्रिंसेस। अब आप सोचेंगे कि मैम आपने तो ई हटाया ही नहीं, यही सोच रहे होंगे ना कि मैंने तो ई हटाया ही नहीं, यहाँ भी आ गया। बेटा इसका ई हट चुका है, वो ई डबल एस जो हमारा यहाँ पे लिखा है ना, ई डबल एस, वो ई डबल एस वो वाला है, इसका ई हट चुका है। ठीक है, प्रिंस का प्रिंसेस इसीलिए आसानी से हो गया। इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने ई नहीं हटाया, मैंने ई इसका हटा चुकी हूँ, लेकिन हमें जोड़ना भी सफिक्स था ना ई डबल एस, तो ई डबल एस जोड़ दिया हमें। ठीक है, और देख लेते हैं। सॉन्गस्टर, सॉन्गस्टर अगर देखा है, अब ये सॉन्गस्टर लिखा हुआ है तो इसको भी कैसे करेंगे, सॉन्गस्ट्रेस। सॉन्ग पूरा लिखेंगे, एस पूरा लिखेंगे, टी लिखेंगे, फिर इसको हटा देंगे और क्या लिख देंगे, आर, उसके बाद ई डबल एस जोड़ दिया, तो क्या बन गया, सॉन्गस्ट्रेस। ठीक है, सॉन्गस्ट्रेस, ये सॉन्गस्ट्रेस बन गया। और ऐसे ही और देख लेते हैं कुछ। जैसे हंटर हो गया, हंटर, तो कैसे बनाएंगे हम इसको, अब साथ साथ अब बनाते चलिए आपको भी समझ में आएगा। तो क्या बन जाएगा, हंट, ई हटा दिया तो क्या आ गया, आर, और मैंने क्या जोड़ दिया, ई डबल एस, हंट्रेस। ठीक है, और देख लेते हैं नीग्रो, एक हो गया नीग्रो, एक हो गया निग्रो। कैसे बनेगा इसको देखते हैं, एन ई लिखा पूरा, जी लिखा, आर लिखा, ओ हटा दिया, और हमें जोड़ना क्या है, ई डबल एस, क्या बन गया, नेग्रेस। क्या पढ़ेंगे इसको, नेग्रेस। और लिख देते हैं अबॉट, तो इसको भी मैं अबॉट लिखा है मैंने तो क्या लिखेंगे,
ए लिखा, बी डबल लिखा, वोवल हटाया हमने, टी को इधर ले आए और ई एस जोड़ दिया, क्या बन गया? ऐसे तो ये एप्टिस बनना चाहिए, पर मेरे ख्याल से बुक में बड़ा मिस्टेक हुआ है, मैं एक बार इसको और चेक करूंगी। अभी आप इसको मत लिखो, क्योंकि जो बुक में दे रखा है वहां पे टी भी नहीं लिखा है, यहाँ पे डायरेक्ट उन्होंने एप्टिस लिखा हुआ है। तो इसको मैं चेक करके ही बता पाऊंगी, ठीक है, कि इसका रियल क्या लिखा हुआ है। और देख लेते हैं, तो और क्या होगा? ड्यूक हो गया, यहाँ पे देख लेते हैं ड्यूक। अब ड्यूक का क्या हो सकता है? अब ये तो नए वाले आ गए हैं बिल्कुल, अब इन्होंने पुराना वाला शुरू कर दिया। अब ड्यूक का डचेस हो जाएगा, जो कि इस वाले तरीके का नहीं है, ठीक है, कुछ नया बता दिया इन्होंने। तो अब इनको हटा देते हैं। आई होप कि आज आपको ये वाला तो समझ में आ गया होगा। अब ये कुछ नए वर्ड दे रखे हैं, वो मैं आपको दूसरे में सिखा दूंगी, ठीक है। तो कुछ नए मैंने आपको वैसे भी लिखवा दिए थे। अब हम तीसरा टाइप सीखने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपको कुछ इसमें नए और भी बता दिए थे, जिसमें फिक्स यूज हुआ था, INE यूज हुआ था, ए यूज हुआ था, ठीक है। इसमें और भी एक दो लिख लेते हैं, फिर आपको ऐसा लगेगा कि मैंने बताया नहीं। जैसे है सिग्नल, सिग्नल का सिग्नोरा, ये ए वाला हो गया, ठीक है। यहाँ मैंने सिग्नल पूरा लिखा है, यहाँ मैंने ए जोड़ दिया है, ए वाला एग्जाम्पल, ठीक है, सिग्नोरा हो गया। ऐसे ही आप सुल्तान का सुल्ताना लिख देते हैं, ठीक है, सुल्तान, सुल्ताना, यहाँ भी मैंने ए जोड़ दिया है, तो ये ए वाले हो गए। फॉक्स का विक्सन मैंने आपको बता ही दिया है। और इसमें थोड़ा सा थर्ड वाला देख लेते हैं, वो भी बहुत मतलब इजी है समझने के लिए। देख लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड टाइप क्या है? बाय प्लेसिंग a word before अब हम देखेंगे कि जो तीसरा टाइप होता है उसमें क्या होता है कि हम कोई वर्ड जोड़ देते हैं, या तो पहले या तो बाद में, ठीक है। अब कैसे? फॉर एग्जांपल देख के समझते हैं। जैसे पहले मैं यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, मस्कुलाइन बताऊंगी यहाँ, और यहाँ पे फेमिनाइन। जैसे ग्रैंडफादर, अब ग्रैंडफादर का आपको पता ही है ग्रैंड मदर हो जाता है, ठीक है। जैसे फादर का मदर था, तो ग्रैंडफादर का ग्रैंड मदर। तो इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने आफ्टर जोड़ा है, ठीक है। जैसे कि इसमें हमने पीछे जोड़ रखा ग्रैंडफादर में, इसमें हमने पीछे जोड़ दिया ग्रैंड मदर हो गया, ठीक है। तो ये पीछे वाला हो गया। आफ्टर कोई वर्ड यूज कर लेते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? आप लिख लीजिए इसको, फिर बताते हैं। ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट, तो मेड सर्वेंट,
अभी आपने इसमें क्या देखा, मैंने सब में पीछे जोड़ा है, ठीक है। जैसे कि ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ठीक है, ग्रेट अंकल, ग्रेट आंट, मैन सर्वेंट और मेड सर्वेंट, नॉट विमेन सर्वेंट, मेड सर्वेंट, लैंडलॉर्ड, लैंड लेडी, ठीक है। ये हमने जोड़ के बनाया है, ठीक है। ये पीछे जुड़े हुए हैं, आफ्टर यूज किया है, ठीक है। ऐसे और भी लिख सकते हो आप। जैसे मिल्कमैन, मिल्कमैन, तो क्या हो जाएगा, मिल्क वुमेन, मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, ठीक है। पीकॉक, पीहैन, पीकॉक, पीहैन, सेल्समैन, सेल्स विमेन, तो ये सब हमने क्या किया है, हाँ। तो बिफोर आफ्टर वाले में हमने देखे, जैसे मिल्कमैन, मिल्क वुमेन, ठीक है। पीकॉक, पीहैन, सेल्समैन, सेल्स वुमेन, और ऐसे क्या आ जाएगा, वॉशरमैन और वॉशर विमेन। आई होप कि आज आपको ये समझ में आया होगा कि 3 टाइप से हमने फेमिनाइन को फॉर्म किया है किसी भी नाउन के। तो पहला टाइप था, उसमें हमने टोटली डिफरेंट वर्ड्स देखा था, जैसे बॉय गर्ल हो गया, है ना। सेकेंड में हमने देखा था हम उसमें सिलेबल्स जोड़ के बना रहे हैं, और सिलेबल्स में भी हमने कहीं नहीं देखा कि हमने, एक तो हमने देखा कि डायरेक्टली हमने सिलेबल को जोड़ दिया, राइट, फॉर एग्जांपल ऑथर का ऑथरेस कर दिया, पूरा वर्ड लिखा और ई डबल एस जोड़ दिया। और कुछ में हमने क्या देखा कि हमने उसमें जो लास्ट में, जो मस्कुलाइन के लास्ट में जो एंडिंग ऑफ द मस्कुलाइन जो उसमें वोवल आई है उसको हटा के फिर हमने उसमें ई एस जोड़ा है, ठीक है। और फिर हमने तीसरा कुछ ऐसे भी मतलब बताया जो इसमें जैसे ट्रिक्स आ गया था, ए आ गया था, लाइक मैंने एक बताया था जो बड़े याद नहीं आ रहा है। और लास्ट वाला हमने क्या देखा कि आफ्टर या पहले देखा ना, प्लेसिंग अ वर्ड बिफोर और आफ्टर। तो इसमें हमने देख लिया मिल्कमैन, मिल्क वुमेन। तो आज के लिए इतना ही। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।